मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 जिसे कहते हैं। हर महीने नए आरोप, विवाद। ए राजा शशि थरूर, दयानिधि मारन, पवन कुमार बंसल तक के इस्तीफे हो रहे थे। करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे राजनीतिक माहौल में एक शाम अहमद पटेल से मुलाकात हुई। तब कांग्रेस या फिर सरकार का मतलब 10 जनपद होता था। सोनिया गांधी यहीं तब भी रहती थी और आज भी। और अहमद पटेल सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और राजनेता थे। देश में जारी उथल पुथल पर जब उनसे सवाल पूछा तो पटेल ने कहा, जब बातें हाथ से निकलने लगती हैं तो फिर निकल ही जाती है। और यही हुआ भी। 2014 में कांग्रेस की सरकार केंद्र से गई और आज तक नहीं आ पाई। मोदी सरकार क्या उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये कहना कि भाषण देना, चुनाव जीतना ही सच्चा नेतृत्व नहीं है, इशारा किधर है? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत पहले ही नौजवानों को लेकर अलर्ट मोड में आ चुकी थी। युवा पीढ़ी को वे अपनी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर देखने बताने में लगे थे, पर दिया तले अंधेरा। उनके अपनों को ही ये बात नहीं समझ आई। जब छात्रों का जंतर मंतर समेत देश भर में प्रदर्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को वे पंचर और चाबी बनाने वाले लगे। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने जेन जी को नई परिभाषा गटर जनरेशन कहकर गढ़ दी। बात केवल बिधूड़ी या फिर कंगना रनौत की होती तो चर्चा की शायद जरूरत होती भी नहीं, पर बीजेपी से लेकर संघ के सभी बड़े लोगों की भाषा एक सी हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को नौजवानों में वायरस दिखा। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, बात बीजेपी की ही सिर्फ नहीं थी तो संघ के सर सहकारवा अतुल लिमये को प्रदर्शन भारत और संविधान विरोधी दिखा। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे। या अर्थाने बघा, अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे। लोकतंत्र में असहमति का स्वागत होना चाहिए, उससे व्यवस्था निखरती है। कुल मिलाकर लोकतंत्र की आस्था का भाव यही है। पर बीते कुछ वर्षों में इसका एक दूसरा पहलू देखने को मिला है। जब भी बात केंद्र सरकार पर आती है या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी की होती है, उनका पूरा इकोसिस्टम एक पैरेलल नैरेटिव गढ़ने में लग जाता है। मतलब जो असहमति की आवाज है या फिर उनसे जुड़े जो भी लोग हैं, उनको एक खांचे में लाकर फिट कर दिया जाता है। जैसे किसानों का प्रदर्शन हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तो उसे खालिस्तानी बता दिया गया। फिर जब सीएए, एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग और दूसरे आंदोलन हुए तो उसे पाकिस्तान परस्त, एंटी नेशनल, भारत विरोधी कहा गया। जंतर मंतर को लेकर भी रवैया कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन ये फार्मूला चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री को संवाद के तरीके में बदलाव करना पड़ा। मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहना पड़ा। फ्रेंड्स विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिसके लिए संवाद का जरिया पीएम ने बदला। वो जेनजी अलग तरीके से सोचता है, भाषा उसकी अलहदा है, विरोध के तरीके भी काफी नए हैं, जिसमें मीम्स हैं, रील हैं और बहुत कुछ है। तो प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की कि उनके संग हो लिया जाए। वक्त का तकाजा ही कुछ ऐसा है। पर विपक्ष ने कहा कि भाषा बदला है, भाव वही है। तो इस भाव में बदलाव के लिए आगे विचार परिवार के प्रमुख, मतलब सर संघ चालक, जिन्हें आमतौर पर हम सब आरएसएस प्रमुख कहते हैं, वो मोहन भागवत आए। भागवत जान चुके थे कि तनिक देरी भी बीजेपी के स्वर्णिम काल पर ग्रहण लगा सकता है। तो उन्होंने जेनजी को सामने बिठा उसे माइक दे दी और खुद संवाद में जुट गए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है।
हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट। तब सब ठीक रहेगा। भागवत ने क्या अपने क्या पराये किसी को नहीं बख्शा। इशारों ही इशारों में बीजेपी से लेकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को संदेश दे दिया, ये कहकर कि निरंतर चुनाव जीतना ही अच्छे नेतृत्व की पहचान नहीं। भागवत और प्रधानमंत्री दोनों की चिंता वही है जो राहुल गांधी की है। मतलब स्टूडेंट, इसे आप यूथ वोटर भी कह सकते हैं, जिसे लेकर जंतर मंतर से पहले ही राहुल छात्रों की गूंज के बैनर तले आवाज उठाते रहे। बीजेपी को लगा कि जेन-ज़ी के आक्रोश के बाद राहुल को यहां बढ़त मिल सकती है। हालात संभालने के लिए मोहन भागवत आए। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ बातें सही ना की जाए, मूल मुद्दे पर तो आ जाइए। वो प्रधानमंत्री को ये राय क्यों नहीं देते? वो गृह मंत्री को राय क्यों नहीं देते जो उन बच्चों को गुंडे, मवाली, बदमाश हमारे बेटे और बेटियों को कहते हैं? जो हमारे बेटे और बेटियों पर जब अश्रु गैस चल रहा था, जब पैलेट गन्स चल रहे थे, जब उनको पीटा जा रहा था, जब लड़कियों को थप्पड़ मारा जा रहा था बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, जब लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे 30 दिन तक, तो मोहन भागवत जी बोले क्यों नहीं? मोहन भागवत जी ने चुप्पी क्यों साधे रखी जब बच्चों को कील गड़ी लाठियों से पीटा था? जब बच्चों पर पैलेट गन चलाई थी तो मोहन भागवत जी कहां थे? ये वक्त कहने, बताने, सुनने और सुनाने का नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जेन-ज़ी को अपना बनाए रखना चाहता है, पर सवाल नियत का है। और चुनौती सरकार के सामने कुछ और बड़ी है कि शुरुआती हठधर्मिता के बाद अब बच्चों के मन को फिर से कैसे जीत पाए। ये सब जो भी हो रहा है उसकी पहली चुनावी परीक्षा तो अगले साल की शुरुआत में, जब यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है, पर दिख रही है संसद भवन में, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर अमित शाह छतरी लिए संसद में दाखिल होते दिखाई दिए। संसद परिसर पानी से लबालब भरा हुआ दिखा। ये नया संसद भवन है, पुराना था तो उसमें नहीं दिखता था। पर धन्यवाद दीजिए इस सरकार का जो अपने कामों को ऐतिहासिक बताने में थोड़ा भी पीछे नहीं दिखती। तो उन्होंने नए संसद को पोर्टिको के बगैर ही बनवा दिया। तो अब बारिश में माननीय क्या करें, ये सब वीडियो पहुंचा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास। उन्होंने CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुलाया। कहा, देखिए भाई, अगर हो सके तो यहाँ भी पुराने वाले संसद भवन की तरह पोर्टिको बनवाइए। सांसदों को बहुत दिक्कत हो रही है। कितना भी नया हो जाए, बात पुराने की ही आ जाती है। आपको नेताओं के छतरी लिए दृश्य कैसे लगे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।